अवलोकन भी करने लिए हैं इस स्मार्ट साइकिल स्टेशन का। किस तरह से ये रखी हुई है साइकिल, किस तरह से इन्हें ले जाया जा सकेगा। ये एक बहुत इनकलाबी शुरुआत है। 1-1.5 महीने में ये सब आपके हवाले कर दी जाएंगी। आप लोग बाइसिकल्स ले सकते हैं और एक्सरसाइज, पोल्यूशन रही दिल्ली और डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे सो अलग। और एक डेस्टिनेशन और तय करना है हमारे भारत देश को, सारी दुनिया में एक मिसाल बतानी है कि हम लोग कितना पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता, एक हरित दिल्ली, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के प्रति इस देश में ये जो मुहिम चलाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके प्रति हम सभी जागरूक हैं और बिना रुके। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दुनिया भर में पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से, जहां पे चरखा म्यूजियम में आज ये कार्यक्रम होने वाला है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद हैं। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व साइकिल दिवस का आयोजन विश्व भर में किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। साइकिल दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति आज साइकिल चला के लोगों को ये संदेश देंगे कि साइकिल पर्यावरण के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से कितनी अहम है और लोगों को इससे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर्यावरण के लिहाज से ये बेहद अहम है। और न सिर्फ भारत में, संयुक्त राष्ट्र के से संबंधित जुड़े हुए अन्य देशों में भी आज ये दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल में इसी साल संयुक्त राष्ट्र ने ये निर्णय लिया कि 3 जून को आधिकारिक तौर पर विश्व साइकिल दिवस का आयोजन हर साल किया जाएगा और ये पहला आयोजन है विश्व साइकिल दिवस का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साइकिल चलाकर जाते हुए, तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से। ये तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। अपने आप में एक अनोखी और नई पहल है वर्ल्ड बाइसिकल डे, जो कि आज यानी कि 3 जून को मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के, और सभी देशों में ये साइकिल दिवस जो है आज यानी कि 3 जून को मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल में ही इसकी घोषणा की थी कि 3 जून को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश विश्व साइकिल दिवस मनाएंगे। और इसका जो उद्देश्य है, जो ये नेक पहल है, वो पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी अहम है, स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अहम है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीधे दिल्ली के कनॉट प्लेस से। तो पहला विश्व साइकिल दिवस संयुक्त राष्ट्र ने जिसे घोषित किया है
और पहली बार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनटीएमसी आज इसके उपलक्ष्य में एक साइकिल रैली का भी आयोजन कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करने वाले हैं कुछ ही पलों में। उपराष्ट्रपति के साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, साथ ही सांसद मीनाक्षी लेखी उनके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी वहां पर मौजूद हैं। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप हम सबकी प्रेरणा है माननीय, आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत है माननीय। बस स्वागत है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर हर्षवर्धन, माननीय श्री विजय गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती मीनाक्षी लेखी, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी हमारे बीच में है, और चेयरमैन एनजीएमसी श्री नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन एनजीएमसी श्री करण सिंह तंवर, डॉक्टर अनीता आर्या मेंबर एनजीएमसी, और एनजीएमसी सेक्रेटरी मिसेस रश्मि सिंह। सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए, हमारे उत्साह वर्धन के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय। हम भारतवासी परंपराओं, संस्कारों और रवायतों में पले बड़े हैं और अतिथि सत्कार हमारी आदत है, फितरत है। हम चेयरमैन एनजीएमसी श्री नरेश कुमार से निवेदन करते हैं कि कृपया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके बगल में नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं, विजय गोयल उनके साथ मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति महोदय को सैपलिंग भेंट किया गया और शॉल से अभिनंदन करेंगे एनडीएमसी चेयरमैन श्री नरेश कुमार। और ये देखा हमने सैपलिंग भी एक ग्रीन इंडिया की ओर। हम आग्रह करते हैं चेयरमैन एनजीएमसी श्री नरेश कुमार से कि कृपया माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर हर्षवर्धन का स्वागत करें। शॉल से अभिनंदन, सैपलिंग से स्वागत। मिसेस रश्मि सिंह से गुजारिश है कि कृपया माननीय श्री विजय गोयल जी का स्वागत करें। तो बेहद अहम आज का दिन साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज विश्व भर में साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अप्रैल में ही इसका विधिवत औपचारिक ऐलान किया था। पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस आज यानी कि 3 जून को संयुक्त राष्ट्र से संबंधित सभी देशों में मनाया जा रहा है और भारत में भी लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह है। दिल्ली की कनॉट प्लेस से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को आप मंच पर आसीन देख सकते हैं, मीनाक्षी लेखी को मंच पर देख सकते हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहां पर मौजूद हैं। मानुषी छिल्लर को आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बेहद अहम ये आयोजन, विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर भी वहां पर मौजूद हैं और लोगों में काफी उत्साह है। दुनिया भर में पहली बार ये आयोजन हो रहा है विश्व साइकिल दिवस का। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर कुछ ही पलों में रवाना करने वाले हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कृति,
आधिकारिक तौर पर पहला साइकिल दिवस आज यानी 3 जून को मनाया जा रहा है। आप मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही पलों में उपराष्ट्रपति रैली को रवाना करने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है आज इस उपलक्ष्य में? जी देखिए अमृता, काफी इंथुजियाज्म लग रहा है क्योंकि देखिए 3 जून को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल बाइसाइकिल डे जो घोषित किया है, उसके बाद से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा अभी इंथुजियाज्म दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक जो साइकिलिंग स्टेशन है जो एनडीएमसी के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर साइकिल्स आप रेंट पर ले सकते हैं, उसका भी अनावरण किया है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी मुहिम है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि देखिए एक इस तरीके से कई सारे जो गोल्स हैं उनसे मिला जा सकता है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, फिटनेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। तो एक बड़ी मुहिम है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और उपराष्ट्रपति ने स्वयं ही छोटा रास्ता तय किया बाईसाइकिल चलाकर, तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। देश के वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्निटरीज इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो वातावरण है, पूरी तरह से लोग इतने मोटिवेटेड हैं हर अपने उस तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे संवाददाता बता रही थी कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और खुद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साइकिल चलाकर एक छोटा रास्ता तय किया, लोगों को ये संदेश दिया कि साइकिल संस्कृति को अपने जीवन में लाने की बेहद आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो हमेशा अलग अलग मंचों से स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और सेहत को सुधारने के लिए लोगों को हमेशा कुछ नई बातें बताते रहते हैं, उनसे अपील करते रहते हैं कि अपने एजेंडे में सबसे पहले पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारे अहम दायित्वों में से एक है। और आज उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप साइकिल से चलते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद अहम है। संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल में ही इसी साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के 193 देश आज इस मौके पर इसका आयोजन कर रहे हैं। भारत में भी लोग उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, आप बता रही थी कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे थे कि इसे लेकर एनडीएमसी ने रैली को लेकर क्या तैयारियां की हैं। साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं जहां से लोग साइकिल ले सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि उसको लेकर क्या कुछ नियम है, क्या कुछ कायदे हैं। जी देखिए अमृता, एक ये बड़ी मुहिम है एनडीएमसी की तरफ से दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए। तो कुछ जगहों पर साइकिल स्टेशन डेवलप किए गए हैं। तकरीबन 50 ऐसी जगह होंगी जहां पर साइकिल स्टेशन होंगे और उनको लिंक किया जाएगा, चाहे वो ऑफिस हो, मेट्रो स्टेशन हो। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे वो लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी हो। तो कई जगह मल्टीपल एरियाज पे साइकिलिंग स्टेशन होंगे। बहुत नॉमिनल किराया होगा, 10 रुपए से इसकी शुरुआत होगी। महीने भर अगर आप चाहते हैं तो आप उसको 200 से 250 रुपए तक से रेंट पर ले सकते हैं और अगर 3 महीने तक लेना चाहते हैं तो 600 रुपए का रेंटल हो सकता है। तो ये एक बड़ी मुहिम मानी जा रही है क्योंकि देखिए अवेलेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। और इस तरह की साइकिल अगर होंगे और जिसमें स्मार्ट साइकिल्स हैं, काफी अट्रैक्टिव साइकिल्स हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो युवा है, जो हर वर्ग के लोग हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए एक ये बड़ा कदम है। अमृता जी बिल्कुल कृति, आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और जैसा कि कृति भी बता रही थी कि एनडीएमसी ने दिल्ली के प्रमुख कम से कम 50 स्मार्ट साइकिल्स को 50 स्मार्ट साइकिल इतने सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने का इतना बड़ा ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट बड़े पैशनेटली इसको प्रारंभ किया है। और सबसे ज़्यादा खुशी की हम सब के लिए बात है कि इस प्रोजेक्ट को आज अपना आशीर्वाद देने के लिए और कोई नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति महोदय सुबह 6:30 बजे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हृदय की गहराइयों से उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, उनका यहाँ पर सबकी ओर से अभिनंदन करते हैं। मैं केवल यहाँ एनवायरनमेंट मिनिस्टर के नाते निश्चित रूप से
बहुत बधाई देना चाहता हूं एनडीएमसी को, क्योंकि आप एक बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही श्रेष्ठ एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं। और मैंने तो जो ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट देश में और दुनिया में प्रारंभ किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन गुड डीड है। एनवायरनमेंट की तो रक्षा करती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इस साइक्लोथॉन में आप सिंबॉलिक सांकेतिक पार्टिसिपेट मत करिएगा। अभी उपराष्ट्रपति जी भी सभी बच्चियों से यही पूछ रहे थे कि क्या आप इसके बाद भी दोबारा से साइकिल चलाओगे, क्या साइकिल के ऊपर स्कूल जाओगे, रोज साइकिलिंग करोगे। मैं समझता हूं कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं केवल आपको कहना चाहता हूं कि अगर आधा घंटा रोज साइकिल चलाने की आपने आदत डाल ली किसी भी बहाने, तो आपका हार्ट मजबूत रहेगा, आपके जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, आपकी बोन्स मजबूत रहेंगी, मसल की स्ट्रेंथ मजबूत रहेगी, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, आपका शरीर के अंदर फैट कम रहेगा, और आपका जो लाइफ के अंदर स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर 1 घंटा अगर आपने रोज साइकिल सिर्फ हफ्ते में 5 दिन चलाने की आदत डाल ली, तो फिर तो आपकी जो अगर तोंद निकली हुई है, पेट निकला हुआ है, जिसके कारण आपको कभी कभी शर्म भी आती होगी, वो भी आपका अंदर हो जाएगा, और आपका जितना चाहोगे वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वेट घटता जाएगा वैसे वैसे स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, जीवन जो है और ज्यादा प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस वर्ल्ड बाइसिकल डे पर आप सब शपथ लीजिए कि अपने जीवन के अंदर जहां जहां संभव होगा, अपने कार्यस्थल पर भी अगर आप साइकिल से ही जाने की आदत डालेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार 5 तारीख को, यानी केवल परसों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरी दुनिया के लिए भारत यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मना रहा है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर यूनाइटेड नेशंस की ओर से पूरी दुनिया को पर्यावरण हितैषी काम करने के लिए संदेश देंगे। और इस बार पर्यावरण दिवस पर एक ही संदेश है सारी दुनिया के लिए, किस प्रकार से हम सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने देश को बचा सकते हैं, दुनिया को बचा सकते हैं, अपने समुद्रों को बचा सकते हैं, अपनी नदियों को बचा सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को लिटर के रूप में किस प्रकार से खराब करता है। वो समुद्रों में जाता है, नालों को चोक करता है, हमारी गौ माता के पेट को चोक करता है, मछलियों के प्राण लेता है, और वो कितना बड़ा हमारे सिर के ऊपर पाप चढ़ाता है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं सब बच्चों से, सब हमारे नौजवान दोस्तों से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूं, और हमने भी संकल्प लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से जितनी जल्दी से जल्दी हम दूर कर सकते हैं, इसको करने के लिए जो है हम बेहतरीन प्रयास करेंगे। और इसके लिए सारे देश के अंदर हम बड़ा आंदोलन विकसित करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी, वेंकैया जी जैसे अपने जो देश के महान नेता लोग हैं, उनके नेतृत्व में हम सारे भारत के अंदर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसको सारी दुनिया भी जो है इम्युलेट कर सके। मैं आज के इस अवसर पर आपके बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए, आपके बेहतरीन जीवन के लिए, आपकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर इस साइकिल का इस्तेमाल करते रहे तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशी हर रोज बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सबकी ओर से भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से साइकिल चलाना सेहत के लिए लाभदायक है। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर होने के नाते वो जानते हैं कि साइकिल चलाने से आपके शरीर के लिए वो कितने फायदेमंद है। और उन्होंने बताया कि, और ये देखिए तस्वीरों में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपना संबोधन
दे रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री विजय गोयल जी, स्थानीय संसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, पूर्व संसद श्री अनिता आर्या जी, एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन श्री नरेश कुमार जी, मनुषी चिल्लर जी, रश्मि सिंह जी और डीवी मनोहर चेयरमैन स्मार्ट बाइक ऑल इंडिया बाइसिकलिंग फेडरेशन, और आज सुबह इतना काफी संख्या में आए हुए बहनों और भाइयों और मेरा प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, कारण क्या है, धूप भी आ रहे, अब बहुत देर से यहाँ खड़े हैं। It gives me immense pleasure to flag off the World Bicycle Day on the first official World Bicycle Day. I am happy to note that New Delhi is one of the centers, along with Times Square in New York and Berlin, 3 centers. Today, these events are being organized to mark the day, Berlin and Times Square and New York being the other 2 places. Delhi is the 3rd place. We are all very happy about it. That is being done in our national capital, India. You can see how India is now getting international recognition everywhere. On April 18, 2018, UN General Assembly adopted a resolution declaring June 3rd as the World Bicycle Day, unanimously supported by 193 countries. It's a happy news for all of us. The cycling is a very simple, affordable, reliable, clean, and environmentally fit and sustainable means of transportation, fostering environmental stewardship and health. My dear young friends, there is an age-old saying, health is wealth. If you have health, you can acquire wealth. If you are a healthy nation, you can convert into a wealthy nation. But if you have wealth, there is no guarantee that you will get health. Keeping that in mind, cycling is one better, easy, cheap, affordable means of methods where you can protect your health and protect the health of the society and country also. Emphasizing that the bicycle is a symbol of sustainable transportation and conveys a positive message to foster sustainable consumption and production, India has a positive impact on climate. The resolution wanted members to states to adopt best practices and means to promote the bicycling among all members of society. Dear sisters and brothers, First World Bicycle Day is not a mere symbolic exercise. It seeks to focus our attention on 2 important pressing problems with the world which is confronted. One is growing environmental pollution and rising lifestyle diseases, because there is a change of lifestyle. That is another major problem. So many cities in the world have become virtually turned into chimneys due to pollution, and the gases emitted from vehicles are contributing. So the time has come for cities and other urban areas that we must convert this into a movement. इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहिए. मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में हर एक शहर में एक साइकिल पाथ हो, लोग सुबह सुबह साइकिलिंग करें, हम सब लोग मिलकर ये हेल्दी नेशन बनाने के लिए प्रयास करें. इतना ही मेरा संदेश है. पूरा दुनिया में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका शुरुआत हमारा देश का राजधानी दिल्ली में हो रहे. इसमें भाग लेने के लिए आप सबको मेरा शुभकामना है. मैं चाहता हूं इसको एक डेली एक्टिविटी बनाए. हमारा प्रधानमंत्री ने हमको 3 लाइन का सलाह दिया, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म करके पूरा देश को ऐसा परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए. आप सबको बहुत बहुत शुभकामना. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. जय हिंद. कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपका. और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री डीवी मनोहर, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस, आपसे कि कृपया संक्षिप्त में आभार प्रकट करें. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विश्व साइकिल दिवस के मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि साइकिल से कैसे अपनी सेहत में परिवर्तन लाया जा सकता है. एक अहम संदेश उन्होंने देने की कोशिश की कि एक जो हेल्थी राष्ट्र है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी दिनचर्या में वहाँ के लोग जो हैं वो साइकिल को सम्मिलित करें. उन्होंने लोगों से कहा कि लोग साइकिल चलाने को अपनी आदत में शुमार करें, क्योंकि ये सेहत और पर्यावरण के लिहाज से बेहद फायदेमंद है, बेहद अहम है. This will
उपराष्ट्रपति ने लोगों से ये भी अपील की कि पर्यावरण को बचाए रखना आपके हाथ में है, इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ इसे आज एक सांकेतिक दिन के रूप में ना लें, एक सिंबॉलिक डे के रूप में ना लें, सिर्फ आज के ही दिन साइकिल को चलाकर इस दिवस को ना बनाएं, बल्कि साइकिल चलाने को अपनी आदत में शुमार करें, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शुमार करें, ताकि ये आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिहाज के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो। The manufacturing facilities in Hyderabad for making these world-class German bikes. After साइकिल संस्कृति को लाने के लिए उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके की बातें कही, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर लोगों को उतारने की जरूरत है। आज विश्व साइकिल दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश मना रहे हैं, पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस जो कि आज 3 जून को मनाया जा रहा है, और इसके बाद हर साल ये दिवस इसी दिन मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य विश्व भर में पर्यावरण के खतरों को लेकर जिस तरीके की चिंताएं उभर रही हैं, उससे लेकर कहीं ना कहीं ये सोच विकसित हुई कि साइकिल जो है वो लोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो मोटर व्हीकल है उनसे बढ़ने वाला पोल्यूशन वो जीवन में बहुत सारे नुकसान लाता है। कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। कृति, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर लोग जो उपस्थित हैं उनके अंदर कितना उत्साह है। आपकी बात हुई होगी, उपराष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि इस दिन को एक सांकेतिक दिन के रूप में ना लें, बल्कि अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जी अमृता, देखिए ये बहुत जरूरी है कि एक जो वेल्दी नेशन है उसके लिए हेल्दी नेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और उपराष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में इस बात को दोहराया कि अगर फिटनेस है, अगर हेल्थ है, तो हम हर तरह का काम कर सकते हैं। और उसी के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है जो साइकिल रेस अब फ्लैग ऑफ होने वाली है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 50 जो साइकिलिंग स्टेशन हैं उन्हें बनाया गया है। अभी जो रेस है उसे उपराष्ट्रपति ने फ्लैग ऑफ कर दिया है झंडा दिखाकर, और सभी में बहुत उत्साह है, भारी उत्साह है। जितने साइकिलिस्ट हैं वो अब चल चुके हैं इस रेस में हिस्सा लेने के लिए, सभी उत्साह से लबरेज हैं। और आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्लैग ऑफ कर दिया है, साइकिल रैली रवाना हो गई है। लोग वहां पर भारी तादाद में मौजूद हैं, अपनी अपनी साइकिलों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और आप देख सकते हैं रैली वहां से रवाना हो रही है। उपराष्ट्रपति ने झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया है। अभी कुछ ही देर पहले उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक जो हेल्दी नेशन है वो वेल्दी नेशन बन सकता है, लेकिन वेल्दी नेशन हेल्दी नेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अपनी दिनचर्या में ऐसी चीज़ों को शामिल करना बेहद ज़रूरी है जो आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से फायदेमंद हो। कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, रैली रवाना हो चुकी है, आपसे जानना चाहेंगे इस रैली का रूट क्या है, कहां कहां से होकर ये गुजरेगी, और साथ ही एनडीएमसी ने इसे लेकर क्या खास तैयारियां की हुई हैं? जी अमृता, रैली रवाना हो चुकी है, लोगों में भारी उत्साह है। तकरीबन 21 चरखा स्टेशन जो यहाँ पर है कनॉट प्लेस में, वहाँ से लेकर शिवाजी पार्क तक जाएगा। कई सारे साइकिलिस्ट हैं, तकरीबन हजारों से ऊपर लोगों की संख्या है जो अपनी अपनी साइकिल में बैठकर रैली में पार्ट ले रहे हैं और लोगों को बड़ा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि अमृता अनुसार 3 जून जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड बाइसाइकिल डे डिक्लेयर कर दिया है, और देश में पहली बार बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजन, ये जो आयोजन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और स्वयं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साइकिल चलाकर लोगों को ये संदेश दिया है कि ये रैली जो है वो रैली भी है, और इसके अलावा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है ताकि लोगों में मोटिवेशन आए एनवायरमेंट के लिए और साथ ही साथ फिटनेस के लिए भी। बिल्कुल कृति, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुद साइकिल चलाकर लोगों को मोटिवेट किया, ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो कितना अहम साबित हो सकता है एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति ही और उससे मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है, और सबका कंट्रीब्यूशन
सबका सहयोग, सबकी सहभागिता उसमें बेहद जरूरी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम सुबह से ही ये स्पेशल कवरेज आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने खुद साइकिल चलाकर लोगों को मोटिवेट किया है, संदेश दिया है। वहां पर भारी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। लोगों में काफी उत्साह है। लोग खुद चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, उनका देश स्वस्थ रहे, पर्यावरण जो है वो बेहद संतुलित रहे, ताकि जीवन जो है उसका सफर आसान हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है रैली को। एनडीएमसी ने खास तैयारियां की हैं इस रैली के लिए। साथ ही दिल्ली में एक खास तरह की अपनी एक नई पहल हो रही है साइकिल के लिए। 50 पॉइंट्स पर अलग अलग जगहों पर स्टैंड्स बनाए जाएंगे, जहां से लोग साइकिल किराए पर लेकर आसपास जो रूट्स हैं जहां के लिए साइकिल चलाने की अनुमति है वहां पर आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए खास व्यवस्था है। इसको ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं कृतिका। कृति, आप मुझे सुन पा रही हैं? रैली रवाना हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोगों में इसे लेकर अवेयरनेस है कि दिल्ली में एक नई पहल शुरू की गई है आज के इस खास मौके पर, कि अब अलग अलग जगहों पर साइकिल स्टैंड्स होंगे और आप उन साइकिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए अमृता, एक ये बड़ी मुहिम है एनडीएमसी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और खासकर जो मैसेज गया है वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से लोगों में जो अवेयरनेस के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जिस तरह से साइकिलिंग स्टेशन हैं, 50 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर ये साइकिलिंग स्टेशन होंगे। आपको एक RFID बनाकर ये साइकिलिंग जो स्मार्ट साइकिल्स हैं आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। उसके कई फायदे हैं। देखिए इन्वायरमेंटल फायदे तो हैं ही हैं। दिल्ली का पोल्यूशन हम सब जानते हैं कि कितना घातक लेवल से लोगों को अब ये हानिकारक होने की कगार पर आ चुका है। तो एक ही बड़ा मोटिवेशन है हेल्थ की तरफ, एनवायरनमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है ये बहुत ही एक लो कॉस्ट, एक बहुत ही इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है अमृता। क्योंकि देखिए जिस तरह का अभी प्लान है कि बहुत नॉमिनल रेट्स रहेंगे। 10 रुपए से शुरुआत होगी। 3 महीने के लिए अगर आपको चाहिए तो मात्र 600 रुपए आपको देना होगा। तो हर तरह से ये विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, फिटनेस के लिए हो, और ग्राउंड पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और जबरदस्त अवेयरनेस भी दिख रही है अमृता। बिल्कुल, जैसे कृति बता रही हैं कि ग्राउंड पर लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में अवेयरनेस है। कृति, आपकी लोगों से बात हुई होगी, उपराष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि इसे सांकेतिक दिवस के रूप में ना लें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। तो क्या लोग आज ये प्रण ले रहे हैं कि सिर्फ आज इस दिन को मनाने के लिए ही साइकिल नहीं चलाना है, बल्कि हमें अब इससे अपनी आदत में शुमार करना है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुमार करना है? जी अमृता, देखिए जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी हो रही है और उसकी वजह से जो हेल्थ के जो नुकसान हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और आज जिस तरह से ये वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जा रहा है, सुबह से ही लोगों में उत्साह था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी में उत्साह था। वो अपनी साइकिलिंग गियर लाकर यहाँ पर सुबह से ही आकर इसको न सिर्फ एक संकेत के रूप में देख रहे हैं, बल्कि अपनी जो जीवन शैली है उसमें ढालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ये यहाँ पर काफी अच्छे स्वरूप में दिख तो रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जरूरत है इसको और बढ़ाने की, ताकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में लोग मोटिवेट हो सके इस कैंपेन की तरफ। अमृता, बिल्कुल, और पूरे देश में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए कृति कहीं ना कहीं एक विशेष जागरूकता की जरूरत है, और इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है विश्व साइकिल दिवस, जो कि आज पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी और आज इसे मनाया जा रहा है, ये एक जागरूकता को बढ़ाने में एक अहम रोल जो है वो अपना अदा कर सकता है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी खास इंतजाम करने होंगे, क्योंकि जो रूट्स हैं साइकिल चलाने के लिए उन्हें साइकिल के मुफीद भी बनाना होगा, ताकि लोग वहाँ पर साइकिलिंग बेहतर तरीके से कर सकें। जी अमृता, बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में इस बात को कहा कि ये जो साइकिलिंग रूट्स हैं वो होने चाहिए ताकि लोगों में मोटिवेशन आए, लोग बड़ी संख्या में जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो उसको छोड़कर साइकिल का रुख करें, जो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक कदम तो बड़ा है ये एनडीएमसी की तरफ से, जिस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, और निश्चित तौर से एक ही जरूरत है, एक नीति की जरूरत है कि लोगों
लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। लेकिन एक बहुत अहम बात ये भी है अमृता की ये जो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे आज 3 जून को है वो उसी लाइन में है जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाएंगे 5 जून को, जो बहुत ही अहम है हम सब के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का जिस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है न वो सिर्फ इस देश की पर पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ा विषय है चिंता के लिए। तो एक ये बड़ा संदेश भी जा रहा है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के थ्रू, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसके लिए भी, ताकि लोग अपना जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास का प्रदूषण है उसको कम करने के लिए एक मोटिवेशन और जन भागीदारी हो। क्योंकि देखिए सिर्फ सरकार की नीति से एक इतना बड़ा पब्लिक कैंपेन, जो पब्लिक एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो नीति पुश कर सकती है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना है वो हमें और आपको ही करना है। तो एक ये जरूरत है जन भागीदारी की। बिल्कुल बिल्कुल जन भागीदारी की जरूरत है। और अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने इस चीज के लिए लोगों से अपील भी की कि लोग अपना सहयोग दें, अपनी सहभागिता इसमें रखें, क्योंकि जन भागीदारी से ही इस मूवमेंट को सफल बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर सरकारों को भी, प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि साइकिलिंग के लिए जो साइकिल चालक हैं उनके लिए रास्तों को सुरक्षित चलने के लिए सुरक्षित बनाना उससे बेहद ज़रूरी है और इस दिशा में सरकारों को काम करना होगा। एक अच्छी पहल की है एनडीएमसी की ओर से, जो कि दिल्ली के 50 पॉइंट पर साइकिल स्टैंड बनाए जा रहे हैं। नॉमिनल किराया रखा गया है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किराए पर साइकिल लेकर जो रूट्स बनाए गए हैं उस पर आप उस साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर जाते हुए, सुबह से ही लोगों में उत्साह था। ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन उत्साह इस चरम पर था कि लोग सुबह 5 बजे से ही वहां पर एकत्रित होना शुरू हो गए थे। समय से पहले वहां पर लोग पहुंचे थे और इस इंतज़ार में थे कि कब उपराष्ट्रपति वहां पर लोगों को रैली के लिए रवाना करें, और रैली रवाना हो चुकी है। लोगों में भारी उत्साह है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, लड़कियां सभी वहां पर मौजूद हैं और सभी में उत्साह है, क्योंकि सभी ने ये प्रण लिया है कि पर्यावरण को बचाना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और आज विश्व साइकिल दिवस के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वो कौन कौन से अहम कदम हैं जो नागरिक यानी कि हम खुद अपने स्तर पर उठा सकते हैं। उसमें से साइकिलिंग यानी कि साइकिल को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी एक अहम कदम है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बार बार ये कहा कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र बन सकता है, वेल्दी नेशन बन सकता है, लेकिन वेल्दी नेशन स्वस्थ हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए सभी नागरिकों की सहभागिता अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए बेहद जरूरी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली के कनॉट प्लेस से, जहां पे भारी तादाद में लोगों की उपस्थिति है, लोगों में उत्साह है और लोग सिर्फ इस दिन को एक सांकेतिक दिन के रूप में नहीं लेना चाहते। जैसा कि कृति ने भी बताया कि लोगों से उनकी बात हुई थी, लोग खुद भी ये प्रण ले चुके हैं, वो ये चाहते हैं कि इस आदत को वो अपनी दिनचर्या में शुमार करें। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में जिस तरीके से गिरावट आ रही है, दिल्ली में जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर ऊपर बढ़ा है, पिछले दिनों में इसे लेकर काफी चिंता जाहिर की गई थी। कई सारे कदम इसे लेकर उठाए जा रहे हैं, उसमें ये कदम बेहद कारगर साबित हो सकता है अगर साइकिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं। कम से कम जो आसपास के रूट्स हैं, जो पास के इलाके हैं, वहां पर आप साइकिल से जरूर जाएं। अगर आपके पास अपनी साइकिल है तो बेहतर, नहीं तो दिल्ली एनडीएमसी ने भी इसकी व्यवस्था की है। 50 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पे साइकिल स्टैंड्स हैं, जहां पर आप साइकिल बेहद कम किराए में ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुद साइकिल चलाया था और ये संदेश दिया था कि साइकिल कितनी अहम है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और कुछ ही देर पहले उन्होंने रैली को रवाना भी किया, रैली वहां से रवाना हो चुकी है। बेहद अहम दिन, क्योंकि आज पहली बार विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है, अप्रैल 2018 इसी साल।
आज आपने स्वयं बताया कि कितने अनुशासित ढंग से ये सभी आगे बढ़ रहे थे। इससे अच्छा तो कॉर्डलेस ले जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से ये निर्णय लिया गया, इसी साल अप्रैल में ये निर्णय लिया गया कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई और आज पहला विश्व साइकिल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश इसे पूरे उत्साह के साथ आज के दिन को आयोजित कर रहे हैं और दिल्ली में भी इसे लेकर विशेष कार्यक्रम किया गया। सुबह से लगातार इसकी स्पेशल कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सुबह वहां पहुंचे थे, उन्होंने खुद साइकिल चलाकर वहां पर आज विश्व साइकिल दिवस का आगाज किया। लोगों को ये संदेश दिया कि साइकिल बेहद ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए। और कुछ ही देर पहले उपराष्ट्रपति ने रैली को रवाना भी किया। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर एनडीएमसी की ओर से आयोजित इस रैली को उपराष्ट्रपति ने रवाना किया और लोगों को ये संदेश दिया कि आप इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुमार करें। सुबह से इसके ऊपर स्पेशल कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनमें खासा उत्साह है। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, महिलाएं, लड़कियां सभी वहां पर भारी तादाद में एकत्रित हुए हैं और सभी इस बात को समझते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपना भी योगदान देना है, अपनी सहभागिता देनी है और इस लिहाज से साइकिल यानी कि साइकिलिंग जो है उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। इस खास कार्यक्रम में विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर मौजूद हैं, साथ ही पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद मीनाक्षी लेखी मौजूद थीं। इसके अलावा कई गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित थे और कुछ ही देर पहले रैली को रवाना किया। रैली इस वक्त निकल चुकी है। हमने सुबह से ही आपको इसकी स्पेशल कवरेज दिखाई और एक खास पहल एनडीएमसी की ओर से, क्योंकि 5 पॉइंट्स पर अलग अलग स्थानों पर साइकिल स्टैंड का जो निर्माण किया जा रहा है वो बेहद मुफीद, बेहद फ़ायदे का सौदा दिल्ली वालों के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि वो अगर चाहें तो वहाँ पर साइकिल को किराए पर लेकर बहुत ही कम उसका अमाउंट रखा गया है, आप उसका इस्तेमाल, साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का दिन बेहद अहम, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी साल घोषित किया। आधिकारिक तौर पर आज पहली बार विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस खास मौके पर मौजूद थे। उन्होंने रैली को रवाना किया, खुद साइकिल चलाई और लोगों को ये संदेश दिया कि कितना अहम है साइकिल चलाना। और इसके लिए पहली बार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने साइकिल रैली का जो आयोजन किया है, इसे लेकर खास तैयारियां भी की गईं। एनडीएमसी इलाके के प्रमुख स्थानों पर 50 स्मार्ट साइकिल स्टैंड की स्थापना की जाएगी और हर स्टैंड में 10-10 स्मार्ट साइकिल होगी, जिन्हें ऑनलाइन आप बुक कर सकेंगे। साथ ही किराए का भुगतान सिर्फ कैशलेस तरीके से करना होगा और इसके लिए नेक्स्ट बाइक के साथ एनडीएमसी ने करार किया है, जो ये सभी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि स्मार्ट साइकिल की सुविधा सिर्फ एनडीएमसी क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और जर्मन तकनीक से बनी साइकिल में जीपीएस तथा ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम भी होगा। इसमें खास तरह की ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसे एनडीएमसी क्षेत्र की सीमा से बाहर ले जाने का प्रयास या कोशिश करेगा तो ये खुद जाम हो जाएगी। एनडीएमसी क्षेत्र के करीब 110 एवेन्यू रोड्स हैं जहां पर आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि बताया जा रहा है आपको कि एनडीएमसी क्षेत्र के करीब 110 एवेन्यू रोड हैं जहां पर आप साइकिल का इस्तेमाल करेंगे अपनी तरह में। एक बहुत ही ख़ास पहल है ये, एक नई तरह की पहल है और पर्यावरण के लिहाज से बेहद मुफीद पहल है ये। 5 जून को हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने वाले हैं और आज
हमारी ये कोशिश होनी चाहिए विश्व साइकिल दिवस के मौके पर कि ना सिर्फ हम इस दिन को एक सांकेतिक दिन के रूप में लें, बल्कि आने वाले अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की पहल को शुमार करें, साइकिल को शुमार करें, ताकि अपने पर्यावरण को बचाया जा सके। ख़ास पहल कृति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। कृति, रैली रवाना हो चुकी है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और उपराष्ट्रपति ने भी लोगों को संदेश दिया कि आप अपने पर्यावरण को बचाइए और इसमें आपकी सहभागिता बेहद ज़रूरी है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर ये संदेश उन्होंने दिया। इस वक्त वहाँ पर किस तरह का उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है और किस तरह की आगे की तैयारियां हैं रैली को लेकर? कृति, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी अमृता, बिल्कुल कृति, आप वहां पर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी, रैली रवाना हो चुकी है। बेहद आज का दिन अहम, क्योंकि पहली बार विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया है 3 जून को। संयुक्त राष्ट्र ने अभी अप्रैल में इसी साल ही इसकी आधिकारिक घोषणा की है। लोगों में भी उत्साह है। एनडीएमसी इसे लेकर लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जो तैयारियां की गई हैं, जो स्टैंड्स बनाए गए हैं साइकिल को लेकर, इसे लेकर लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसे लेकर क्या तैयारी है? जी देखिए अमृता, आप मेरे पीछे देख सकती हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं कि वो थोड़ा कैमरा पैन करें कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग आ चुके थे यहाँ पर। आप देख सकती हैं कि जो साइकिल रैली थी वो भी फ्लैग ऑफ हो चुकी है। उसके बाद भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक ये बड़ा अवेयरनेस कैंपेन है। जिस तरह से देख ले, साइकिलिंग स्टैंड्स बनाए गए हैं, जिस तरह से साइकिलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और साथ ही साथ लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। इसीलिए यहाँ पर लोगों में जो उत्साह है वो देखने के लायक है। सुबह से ही लोग अपना साइकिल गेयर्स लगाकर, अपनी साइकिल कैप्स पहनकर, अपने साइकिल जर्सीज पहनकर यहाँ पर बहुत पूरा उत्साह से लबरेज इस पूरे जो मुहिम है उसमें वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और काफ़ी कोशिश की गई है एनडीएमसी की तरफ से भी कि ये जो कैंपेन है उसको मास अवेयरनेस कैंपेन बनाया जाए। और साथ ही जो उपराष्ट्रपति जी का संदेश था कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करना चाहिए। ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है और साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने साथ ही साथ ये मैसेज भी दिया कि अ हेल्दी नेशन इज द वेल्दी नेशन। अमृता, बिल्कुल कृति, हेल्दी नेशन इज अ वेल्दी नेशन। उपराष्ट्रपति ने आज अपने संबोधन में ये संदेश दिया और कहा कि साइकिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा और पहला विश्व साइकिल दिवस आज मनाया जा रहा है। बेहद अहम और ख़ास दिन है। जैसा कि हमारी संवाददाता कृति ने भी बताया कि लोगों में वहाँ पर भारी उत्साह है। लोग सुबह से ही वक्त से पहले अपनी अपनी साइकिल लेकर वहाँ पर पहुँच गए थे। उपराष्ट्रपति ने साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया। कृति, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, वहाँ की तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।